Beta, the introduction that is given there, this scene takes place on a street in Rome. And this question they are often asked. So we should know where does the scene take place. Before the Ides of March. Ides of March is just a day before 15th of March. During the wild night, and it is a stormy night. And storm has a symbolic meaning in this scene. Storm refers to disturbance that is going to take place in Rome the next day. That is very unnatural when a leader is killed by the people of the country. So that is something which is very disturbing, unnatural. So it seems like nature is giving a warning. During the wild night, thunder, lightning and other omens occur. Omens का मतलब क्या होता है? Omens means the future signals, जो हमें indicators कि आगे चल के क्या होगा. Cicero, Casca and Cassius meet. Casca and Cassius fear that some unknown evil is about to take place. Cassius tells Casca that there is a plot to overthrow Caesar and invites him to take part in the conspiracy. So he will instigate Casca also. When Cinna joins them, we learn that the plot is well advanced. And then we see that Cinna is there and Cinna is also a conspirator. Then we realize that this conspiracy has gone much ahead. बहुत आगे निकल चुकी है ये conspiracy. Scene 3, Rome, A street, thunder and lightning. Enter from opposite sides, Casca with his sword drawn and Cicero. तो एक तरफ से सिजरो आ रहे हैं और एक तरफ से बेटा कास्का आ रहे हैं. ड्रॉन का मतलब टेकन आउट, हाथ में कास्का के वो उनकी तलवार है. सीजरो इज अ सीनियर सेनेटर. सेनेटर जो मिनिस्टर होते हैं, तो वो बेटा एक सीनियर है. ही इज नॉट द कॉन्स्पिरेटर. सीजरो देखता है कास्का को. यस वर्धमान. Ma'am, please again tell who is like manipulating scene. अच्छा, who is manipulating? Cassius will manipulate Casca. Cassius will manipulate Casca. And why he will manipulate Casca, that you will understand just now. Let me read one page and then I will explain it to you. तो बेटा सीजरो आते हैं. सीजरो सेनेटर हैं, ओरेटर हैं. सीजरो बहुत सीनियर हैं और सीजरो कॉन्स्पिरेटर नहीं है. तो सीजरो बेटा कास्का से कहते हैं, गुड इवनिंग कास्का, ब्रॉट यू सीजर होम. तो सीजरो जो है वो ज्यादा चिंता इस बात की कर रहे हैं सीजर के बारे में. तो वो बोलते हैं, ब्रॉट यू सीजर होम, डिड यू गो विद सीजर, तुम सीजर को उसके घर छोड़ के आए थे क्या? वाई आर यू ब्रेथलेस, तुम वाई आर यू पैंटिंग, हाफ क्यों रहे हो भाई, क्या बात है? वाई स्टेयर यू सो, बेटा ही हैड अ फ्राइटनिंग लुक और टेरिफाइंग लुक ऑन हिज फेस. क्या बात है, इतने डर क्यों रहे हो, क्या हो गया तुमको? अब बेटा कास्का की स्पीचेस, ये वाली भी और नेक्स्ट पेज पे भी आप देख रहे हो कि बहुत लॉन्ग है और बेटा डिफिकल्ट भी बहुत है और आपको याद करने वाली है. 1 2 3 4 सारी चीजें उसमें याद रखना. तो आराम से तसल्ली से सुनो. कास्का कहता है, बेटा आर नॉट यू मूव. तो कास्का इज आस्किंग सीजरो, सीजरो से पूछता है, आर नॉट यू मूव्ड. इसका क्या मतलब हुआ? आर यू नॉट अफेक्टेड, आर यू नॉट इम्पैक्टेड, क्या तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा? व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ, जब पूरे के पूरे अर्थ की क्रिएशन, बेटा स्वे का मतलब थिंग्स, क्रिएशन, शेक्स लाइक अ थिंग अनफर्म. अनफर्म का मतलब अनफिक्स्ड. सीजरो, आर यू नॉट इम्पैक्टेड, don't you have any effect when the whole earth is shaking and all the things on the earth have become trembling? तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? Oh Caesaro, I have seen tempests,
कास्का कह रहे हैं सीजरो मैंने इतने सारे स्टॉर्म्स देखे हैं, टेम्पेस्ट का मतलब तूफान, व्हेन द स्कोल्डिंग विंड्स, मैंने ऐसी हवाएं देखी हैं जो बहुत तेज चल रही हो। बेटा स्कोल्डिंग का मतलब हार्श, क्रूअल, अनकंट्रोल्ड। हैव राइव्ड, बेटा राइव्ड का मतलब टॉर्न अपार्ट, जिन्होंने तोड़ दिया। किसको? द नॉटी ओक्स, नॉटी का मतलब द ओल्ड, वो पुराने से पुराने ओक ट्रीज, वो भी टूट गए। मैंने ऐसा भी तूफान देखा था, ऐसी हवाएं भी मैंने देखी हैं। एंड आई हैव सीन द एम्बिशियस ओशियन, और मैंने ओशियन को भी देखा है। बेटा ओशियन से पहले एम्बिशियस लगा दिया, तो बेटा पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया। जैसे एक एम्बिशियस मैन, ही ऑलवेज वांट्स टू ग्रो, इन द सेम वे मैंने ये समुद्र भी देखा है जिसकी वेव्स ऊपर 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 उठती जाती हैं। तो एम्बिशियस का मतलब राइजिंग हाई, तो ओशियन इज कंपेयर टू एन एम्बिशियस मैन। I have seen the ambitious ocean, rising ocean, swell and rage and foam. बेटा swell का मतलब rise, the sea waves are going high. Rage का मतलब बेटा thundering sound of the waves, और foam का मतलब bubbles in the बेटा water. तो मैंने बहुत सारी हवाएं देखी हैं, ऐसी हार्श हवाएं जिन्होंने ओक ट्री को भी, पुराने से पुराने ओक ट्री को भी अप्रूट कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। मैंने ऐसा भी देखा है तूफान जिसमें जो सी वेव्स हैं वो आसमान को छू रही हो, जिसमें थंडरस आवाज आ रही। हाँ बेटा दर्श। Ma'am, please tell the first line. Good evening, Casca brought you Caesar home. Ma'am, the first बेटा line. हाँ हाँ, इसका मतलब है गुड इवनिंग कास्का ब्रॉट यू सीजर होम, का मतलब डिड यू गो विद सीजर टू हिज होम, क्या तुम सीजर के साथ उसके घर गए थे क्या? डिड यू लीव हिम देयर, क्या तुम छोड़ के आए सीजर को उसके घर? तो वो ज्यादा कंसर्न्ड है सीजर के बारे में। सीजर मैम जो सिजेरो है वो भी एक मतलब कॉन्स्पिरेटर ही है. नो 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 नो, ही इज अ सीनियर सेनेटर, सेनेटर मतलब मिनिस्टर, और सीजरो इज अ गुड स्पीकर, and he is not at all part of the conspiracy. He is और not. मैम ये जो सीन टेक प्लेस हो रहा है ये उसके बाद हो रहा है जब सीजर की वो जो क्राउन सेरेमनी हुई थी. हाँ उसके बाद। ओके तो मैम, थैंक बेटा अब कास्का कहता है बेटा द एम्बिशियस ओशियन स्वेल एंड रेज एंड फोम टू बी एक्साल्टेड विद द थ्रेटनिंग क्लाउड्स। बेटा एक्साल्टेड का मतलब टचिंग हाई, थ्रेटनिंग का मतलब बेटा डेंजरस स्ट्रॉमी क्लाउड्स। मैंने ऐसा तूफान देखा है जिसमें सी वेव्स इतनी ऊपर तक जा रही हैं कि डेंजरस क्लाउड्स को टच कर रही है। मतलब इतना तूफान जिसमें समुद्र की लहरें इतना ऊपर जा रही है, और आसमान में डार्क क्लाउड्स बारिश वाले। बट नेवर टिल टू नाइट, मैंने ये सब देखा है पर आज तक मैंने आसमान से बिजली गिरते हुए नहीं देखा। तो आज का तूफान तो उससे भी ज्यादा वाइल्ड है, मैंने आज तक बहुत तूफान देखे, बट नेवर टिल टू नाइट, नेवर टिल नाउ, अभी तक डिड आई गो थ्रू अ टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग फायर। ड्रॉपिंग फायर मतलब लाइटनिंग, वो बेटा लाइटनिंग, वो बिजली गिरते हुए आसमान से मैंने आज तक नहीं देखा। और बेटा ये सारा का सारा स्ट्रॉम देख के जो कास्का है वो इंटरप्रेट कर रहा है। कास्का ने ये डेंजरस स्ट्रॉम देख के बेटा अपने आप इसका मीनिंग समझ लिया, और उसने मीनिंग ये समझा या तो आसमान में गॉड्स के बीच में लड़ाई हो रही है, या गॉड्स हमें सिग्नल दे रहे हैं कि अर्थ पे कोई बहुत ही ज्यादा टेरिबल एक्शन होने वाला है। हाँ वर्तमान बोलो बेटी। Ma'am, please again tell the meaning of tempest. टेम्पेस्ट का मतलब लिखो स्ट्रॉम, तूफान। नाउ
either there is a civil strife in heaven. सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब वॉर, और बेटा हेवन का मतलब स्काई, और इसका मतलब ये हो गया ये जो ऐसा स्ट्रॉम आ रहा है, जो बेटा लाइटनिंग इज इन द स्काई, इट शोज two possibilities. The first possibility is that there is a war among gods up in the sky, or else the second possibility is the world too saucy with the gods. बेटा too saucy का मतलब misbehaved, या फिर the world का मतलब the people living in this world have misbehaved, have made angry gods, या हम लोगों ने भगवान को गुस्सा दिला दिया है. Incenses का मतलब angry them to send destruction, and that is why they are sending destruction to us. The gods are either fighting among themselves, or they are beta sending destruction to us because the people of the world have misbehaved with them. And after looking at the misbehavior of the people, the gods are sending the destruction to the world. ये उसने दो पॉसिबिलिटीज समझी. सुपरस्टिशियस है बेटा, इसलिए उसने उसका मीनिंग ये निकाल दिया. सीजरो कहता है व्हाई सॉ यू एनीथिंग मोर वंडरफुल. बेटा वंडरफुल का मतलब अननेचुरल, सुपरनेचुरल. क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ सुपरनेचुरल देख लिया क्या तुमने, क्या कुछ सुपरनेचुरल हो गया था क्या? तो बेटा कास्का के सारे पॉइंट्स याद रख. कास्का क्या कह रहा है? अच्छा बेटा, कास्का की जो फर्स्ट स्पीच है उसमें से दो रीजंस, दो पॉसिबिलिटीज जो वो कह रहा है, ठीक है. कास्का कहता है अ कॉमन स्लेव, यू नो हिम वेल बाय साइट. नंबर 1 लिख लो. मैंने देखा, जो सुपर नेचुरल चीजें मैंने देखी, जो बेटा अननेचुरल चीजें मैंने देखी, मैंने देखा एक स्लेव है, हेल्ड अप हिज लेफ्ट हैंड, और बेटा उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ था, which did flame and burn like 20 torches joined. और लेफ्ट हाथ पे उसके आग लगी हुई थी, और छोटी मोटी आग नहीं, वो ऐसा जल रहा था उसका हाथ जैसे 20 कैंडल्स एक साथ जलती हैं, 20 टॉर्चेस एक साथ जलती हैं. एंड yet his hand not sensible of fire. तो सुपरनेचुरल बात ये थी कि उसके हाथ जल नहीं रहे थे, आग लगी हुई थी, बट ही वाज नॉट गेटिंग हर्ट. Yet his hand, बेटा नॉट सेंसिबल का मतलब नॉट फीलिंग द फायर, ये अननेचुरल चीज देखी. Remained unscorched, unscorched मतलब unburned, and he was without burning. पहली चीज बेटा besides का मतलब also. I have not since put up my sword. और उसके बाद मैंने एक और चीज ऐसी देखी जिसके बाद से मैंने अपनी सोर्ड को अंदर रखा ही नहीं, मैं अपनी सोर्ड को, तलवार को अपने हाथ में लेकर के घूम रहा हूं. मैंने क्या देखा? अगेंस्ट द कैपिटल आई मेट अ लायन. मैंने एक लायन को देखा, और वो कहाँ घूम रहा था? कैपिटल पे. और कैपिटल तुम पहले पढ़ चुके हो एक्ट 1 सीन 1 में, कि बेटा कैपिटल इज द प्लेस ऑफ द टेम्पल ऑफ दिस गॉड जुपिटर. तो बेटा वो कह रहा है कि वहां मैंने उसे देखा, मेन कैपिटल पे देखा, उस टेम्पल में देखा, उस हिल के ऊपर देखा एक लॉयन को. ये अननेचुरल नहीं है, अननेचुरल ये है हु ग्लेयर्ड अपॉन मी. उस लायन ने मुझे देखा, he looked at me and went surly by. surly का मतलब बेटा angrily, और वो वहां से निकल गया. विदाउट annoying me का मतलब विदाउट हार्मिंग me. और उस लॉयन ने मुझे देखा गुस्से में, पर वो निकल गया विदाउट गिविंग एनी इंजुरी टू मी, विदाउट अटैकिंग मी. ये नंबर 2 सुपरनेचुरल चीज. हाँ बेटा वर्धमान. Ma'am, he did not put his sword back because of fear. Because of fear, because he was alarmed. क्योंकि वो डरा हुआ है, पर वो alarmed है, alert है. He wants to protect himself. To protect himself, he has not kept his sword.
She, another thing, ma'am. Marcus again tell the second one. Ma'am, the second bad thing. Sight that he saw. The Yes, second ma'am. side, हाँ. I have बेटा against the Capitol. Against का मतलब opposite the Capitol. उसके सामने, in front of the Capitol. Capitol, you know, that is the बेटा temple of God Jupiter at the hill. I met a lion who glared upon me, who looked at me, who stared at me, and went surly by. But he left away. Surly matlab bad tempered. Without annoying me, without causing any injury to Casca, without attacking me. ये था बेटा. हाँ दर्श, आप बताएं बेटा. हम एक बार आप ये वाली लाइन का मीनिंग बता दो. नॉट सेंसिबल ऑफ फायर रिमेन्ड अनस्कॉच्ड. हाँ बेटा. Not sensible of fire. Sensible के लिए you write down feelings. But he was not getting the sensations of fire. He was not feeling the fire. He was not getting the heat of the fire. Remained unscorched, and his hand was unburned. His hand did not burn. Only the bit of the fire was burning from his hand. But he was not burning. He was not in pain. That is the supernatural. And there were, third, और मैंने देखा, there were drawn upon a heap. Drawn का मतलब बेटा huddled, sitting together. और मैंने देखा एक साथ बैठी हुई थी. कौन? A heap. A heap का मतलब a group. 100 ghastly women. बेटा अब काउंट तो करा नहीं होगा उसने कितनी है, तो 100 का मतलब a large number of women एक साथ हडल होके बैठी थी. They all were sitting together in a group, बेटा near to one another. Ghastly का मतलब बेटा they were looking like ghosts. Due to the fear, they had such an ugly expression on their faces. उनके फेसेस पर ऐसा अगली एक्सप्रेशन था, डरावना, बिल्कुल घोस्ट के जैसी लग रही थी ड्यू टू फियर. ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब अफेक्टेड विद देयर फियर. And beta, why they were sitting together? Why they were looking so much terrified? Because they were affected by the fear. Who swore? Beta, they promised. They saw men all in fire walk up and down the streets. And why those women were so much ghastly? Because they were frightened. ऐसा क्या देख लिया था उन औरतों ने जो they were frightened? They saw so many men and women walking on the streets of Rome, and all were burning. जलते हुए घूम रहे हैं बेटा लोग वहां पे इधर से उधर. And that is why वो डरी हुई थी और वो ऐसे बैठी हुई. तो कास्का ने एक स्लेव को देखा जिसका हाथ जल रहा था. कास्का ने एक लायन को देखा. कास्का ने अ ग्रुप ऑफ विमेन को देखा. और ये ग्रुप ऑफ विमेन में ने बेटा उनको देखा, द मेन हु वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑल बर्न्ड अप. अब बेटा फोर्थ लाइन नंबर 26. एंड येस्टरडे द बर्ड ऑफ नाइट. और कल मैंने देखा, बर्ड ऑफ नाइट का मतलब आउल, डिड सिट इवन एट नून डे. आउल तो बर्ड ऑफ नाइट है, रात को बाहर निकलता है, और मैंने कल दोपहर में उसे बाहर देखा. अपॉन द मार्केट प्लेस, और मेन मार्केट प्लेस पे बैठा हुआ था, हूटिंग एंड श्रीकिंग. और बेटा आवाज निकाल रहा था, शाउट कर रहा था. और बेटा ये सब बैड ओमेन है, रॉन्ग सिग्नल है, इविल सिग्नल है, इंडिकेटर्स हैं कि कुछ बुरा होने वाला है. तो 4 things that he saw. When these prodigies का मतलब लिखो supernatural events. ये जो सुपरनैचुरल इवेंट्स हैं, अननेचुरल इंसिडेंट्स हैं, डू सो conjointly meet
बेटा conjointly मतलब together. When all these supernatural events are happening together, let not men say, बेटा nobody can say, these are their reasons. Reasons का मतलब causes. They are natural. बेटा ये सारे के सारे supernatural events are taking place together. No one can say that it is natural. Everyone is trying to understand the reason, the cause of these supernatural happenings. कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चीजें तो नेचुरली हैं, ये तो ऐसे ही हो रही हैं. नो, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस. बेटा फॉर का मतलब बिकॉज आई बिलीव दे आर portentous थिंग. Portentous का मतलब इंडिकेटिंग द फ्यूचर, टेलिंग द फ्यूचर. क्योंकि ये सारी चीजें फ्यूचर को इंडिकेट कर रही हैं. अनटू द क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब कंट्री. बेटा फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री. दैट दे पॉइंट अपॉन, बेटा पॉइंट अपॉन का मतलब डायरेक्टेड टूवर्ड्स. और ये सारे सुपरनैचुरल इवेंट्स आर नॉट फॉर वन पर्सन. दीज सुपरनैचुरल इवेंट्स आर फॉर द countrymen, for the people of the country, and these are indicating the future that is not very good. ये कास्का मान रहा है, सुपरस्टिशियस है, डरा हुआ. हाँ बेटा आयम आप बोलो. What's the meaning of pod? Portentous. हाँ Yes, ma'am. 31 लाइन में portentous का मतलब लिखो बेटा telling the future, indicating the future, announcing the future. और बेटा ये अनाउंस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए unto upon our country, and they are pointed upon मतलब directed towards. अब बेटा ये सारी बातें सुन के सीजरो जो है वो तो सुपरस्टिशियस नहीं है, वो तो इसे सबको बेटा जो है वो समझ रहे हैं. तो वो कहते हैं इंडीड, श्योरली. इंडीड का मतलब नो डाउट, श्योरली. It is a strange disposed time. Disposed matlab happening. Yes, definitely strange things are taking place. Strange things are happening at this time. But men may construe. Beta construe का मतलब explain things after their fashion. After their fashion का मतलब in their own way. Definitely Kaska, the things that are taking place around us are very strange, are very unnatural, are very uncommon. But all these things that are taking place, every person is going to understand it in his own way. सब अपनी अपनी तरीके से समझते हैं. इसको तुम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते, इसको तुम सबके लिए नहीं कह सकते हो. बेटा कहता है क्लीन फ्रॉम द पर्पस. क्लीन का मतलब जस्ट अपोजिट फ्रॉम द पर्पस ऑफ द थिंग्स देमसेल्व्स. बेटा पर्पस ऑफ द थिंग्स का मतलब लिखो रियल मीनिंग. जो रियल मीनिंग है चीजों का वो लोग नहीं समझते, सब अपने अपने तरीके से समझते. जैसे क्लास में एक ही टीचर होता है, एक ही बात पढ़ा रहा होता है, पर सब बच्चे अपने अपनी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ बच्चे तो उसको जस्ट अपोजिट मीनिंग निकाल लेते हैं उस बात का. कम्स सीजर टू द कैपिटल टुमारो. अब बेटा तुम ये देख लो जरा, ये जो हमारे सीजरों हैं ये बेटा ज्यादा कंसर्न्ड है सीजर के बारे में. तो ये पहले भी ये पूछ रहे थे कास्का से कि क्या डिड यू लीव हिम एट हिज होम, उसको घर छोड़ने गए थे क्या. और अब भी पूछ रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, तुम सीजर से मिलके आए हो तो ये बताओ क्या सीजर कल सुबह आ रहे हैं कैपिटल पे. ये कैपिटल बेटा उनका मेन प्लेस हो गया ना, द मेन एक्टिविटी सेंटर. कम सीजर टू द कैपिटल टुमारो. तो कास्का कहता है ही डॉट, यस ही विल कम, फॉर ही डिड एंटोनियो सेंड वर्ड टू यू ही वुड बी देयर टुमारो. वर्ड का मतलब मैसेज. हाँ वो कल आएंगे कैपिटल पे, और एंटोनी को बोल रहे थे वो कि वो तुम्हें बता दे कि वो कल आने वाले हैं, मैंने सुना था. हाँ बेटा दर्श. मैम एक बार इस लाइन का मतलब वापस से बता दो. बट men may constitute things हाँ. after their fashion.
हाँ, बट मेन, बट डिफरेंट पीपल मे कॉन्स्ट्रियू का मतलब मे एक्सप्लेन थिंग्स, बेटा द अननेचुरल हैपनिंग्स, इसको लोग एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर का मतलब इन देयर फैशन का मतलब इन देयर ओन वे, एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग। सो ऑल द थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस, the people will understand it in their own way. There is not a single meaning of these things. और हर कोई अपने अपने मतलब निकालेगा, और ये मतलब क्लीन का मतलब अपोजिट होंगे फ्रॉम द पर्पस ऑफ द थिंग्स। पर्पस ऑफ द थिंग्स का मतलब रियल नेचर ऑफ द थिंग्स देमसेल्व्स। तो जो चीजें हैं, जो रियल पर्पस है उन चीजों का, उसके अपोजिट होगा जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेटा कॉस्का ने जैसे ही ये बोला तो सीजरो कह रहा है गुड नाइट देन, ठीक है मुझे यही कंफर्म करना था सिकास्का। पर दिस डिस्टर्ब्ड स्काई, बेटा देयर इज द स्टॉर्म is not to walk in and it is not correct that you should walk in this storm. इतना तूफान आ रहा है, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, घर जाओ, चलो ओके गुड इवनिंग। और बेटा वो चला गया, एग्जिट सीजरो, और कास्का ने उसे गुड बाय किया। हाँ बेटा वर्धमान आप बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, please again explain the lines. He doth for he did Antonius send word to अच्छा you. हाँ ठीक है। He will be there. he doth का मतलब he does, he will come tomorrow. for का मतलब because, he did bid Antonio, बेटा he did ask Anthony, उसने एंटनी को बोला था। किसने? सीजर ने। सीजर ने एंटनी को बोला था कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दे कि वो कल आएगा। सेंड वर्ड टू यू, सेंड मैसेज टू यू, ही वुड बी देयर टुमारो, वो बेटा कल कैपिटल पे पहुंचेगा। तो मुझे मालूम है कि वो कल आएगा क्योंकि एंटनी तुम्हारे पास अभी वो मैसेज लेके आ ही रहा होगा। ये बेटा उसका मीनिंग। और गुड नाइट करके वो सब अलग अलग चले गए दोनों। आज बेटा मैंने इसके नोट्स भेजे हुए हैं, तो जितने नोट्स भेजे हैं पहले उसमें से पढ़ लेते हैं, फिर आगे का हम लोग देखेंगे। बेटा ट्रेजर चेस्ट का वर्कबुक अपने पास रखना, क्योंकि हमें थोड़ा सा मैं सोच रही थी एमसीक्यूज बच गए हैं वो करा दूं।